मजलूम इस वक्त महंगाई के मारे पाकिस्तानी तैयार रहें क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतों में मज़ीद इजाफा हो सकता है। शायद 15-16 रुपये पर लीटर बढ़ जाए। दरअसल मुल्क में डॉलर के मसनूई रेट ने पहले मईशत को मफलूज करने में अहम किरदार अदा किए और अब पाकिस्तानी रुपया हकीकी कदर पर आने के बाद महंगाई की सुनामी ला चुका है। अभी तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में मज़ीद इजाफा एक नई भगदड़ बचाएगा क्योंकि डॉलर महंगा होने के बाद शरह सूद में 3% इजाफे और आलमी मंडी में खाम तेल 3% महंगा होने की वजह से पुरानी कीमतों पर पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त कौमी खजाने पर बोझ और IMF की शराइत से इनहराफ होगा। रियासती ऑयल कंपनी PSO ने पेट्रोलियम इंपोर्ट्स की लागत में इजाफे की वजह से ओगरा को 1 मार्च से पेट्रोल डीजल की कीमत में कम अज़ कम 16 रुपये 20 पैसे फ़ी लीटर एडजस्टमेंट की तजवीज़ दी है। बिलाशुबा 15 फरवरी को जिस वक्त इंटरबैंक में डॉलर 265 रुपये का था उस वक्त पेट्रोल 272 रुपये लीटर था, लेकिन 1 मार्च तक कीमत में उतार चढ़ाव के बाद जब डॉलर 266 रुपये का हुआ तो हुकूमत ने पेट्रोल महंगा करने के बजाय 5 रुपये लीटर सस्ता कर दिया और 12 रुपये इजाफे के बाद अब डॉलर 278 रुपये का है। लेकिन पेट्रोल की कीमतें बरकरार हैं जबकि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को अपनी LCs खोलने के लिए मुँह मांगे दामों पर डॉलर ख़रीदना पड़ रहा है। पाकिस्तान में 25 जनवरी से आज तक 6 हफ्तों में रुपए की कदर 21% घट गई है और इंटरबैंक में डॉलर 48 रुपये महंगा हुआ है, जबकि इस अरसे में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में औसत 38 रुपये इजाफा हुआ है और वो भी पेट्रोल डीजल के नर्ख में नहीं बल्कि लेवी की मद में था। रुपए की बेकदरी से डॉलर महंगा होने और शरह सूद में इजाफा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कितना असरअंदाज हो सकता है, इस बारे में हम आपको दिखाते हैं अपने नुमाइंदे खुसूसी हम्माद आलम की रिपोर्ट। फरवरी के आखिरी 15 रोज जब डॉलर का औसत रेट 262 रुपये था तो यकम मार्च के लिए पेट्रोल की कीमत 267 रुपये और डीजल के निर्ख 280 रुपये लीटर मुकर्रर किए गए। यकम मार्च से 8 मार्च तक डॉलर की औसत कीमत 277 रुपये रिकॉर्ड की गई। इस तरह अगर आलमी सतह पर खाम तेल मसनूआत की कीमतों में कोई रद्दोबदल ना भी हो और सिर्फ करेंसी की कदर में हालिया गिरावट को ही हिसाब किताब में शामिल किया जाए तो 16 मार्च को पेट्रोल 267 से बढ़कर 282 रुपये फी लीटर तक हो सकता है। रिफाइनरीज और ऑयल मार्केटिंग कंपनियां तेल मसनूआत दरामद करने के लिए कमर्शियल बैंकों से उधार लेती हैं। इन कंपनियों की बैंकों से उधार लेने की रुपए में तय करदा एक हद मुकर्रर है। मसला यह है कि सिर्फ 1 साल पहले तेल दरामद करने वाली कंपनियों को $1 के बदले 178 रुपये 61 पैसे पाकिस्तानी रुपयों में बैंकों से कर्ज लेना पड़ता था। आज फी डॉलर तेल दरामद करने के लिए ये बैंकों से 279 रुपए की तलबगार हैं। बैंकों की जानिब से कर्ज की हद ना बढ़ाने के बायस कंपनियों की तेल मसनूआत खरीदने की सकत कम से कम होती जा रही है। कंपनियों ने मुतालबा किया है कि जिस तरह डॉलर बढ़ा है सिर्फ डीजल दरामद करने के लिए बैंक कर्ज की मौजूदा हद में 90% इजाफा करें। जल्दी पर तेल का काम ये हुआ है कि 1 साल में बुनियादी शरह सूद भी 9.75% से बढ़कर 20% तक पहुँच चुकी है। इंडस्ट्री का कहना है कि रकम के हुसूल में मुश्किलात से तेल मसनूआत की दरामद में खलल आ सकता है। एक बड़ा मसला ये भी है कि मौजूदा हुकूमत रुपए की कीमत गिरने से बढ़ी हुई पूरी दरामदी लागत को डीजल की कीमत के तयन में शामिल नहीं कर रही। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक डीजल के इंपोर्टर्स की 130 रुपये फी लीटर रकम फंसी हुई है और अगस्त से अब तक इसका मजमूई हजम 55 अरब रुपए तक पहुँच गया है। इस मौजू पर बात करते हैं और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं एनर्जी उमूर के माहिर जनाब ताहिर अब्बास जो हेड ऑफ रिसर्च भी हैं आरिफ हबीब ग्रुप में। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर अब्बास साहब। पहले तो ये बताइएगा कि जब पिछली प्राइस एडजस्टमेंट हुई थी उसके बाद एक तो हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, फिर अब हम देख रहे हैं कि जो हमारी इंटरबैंक डॉलर की कीमत है उसमें भी इजाफा हो रहा है और अभी क्योंकि IMF का प्रोग्राम फंसा हुआ है तो हमें पता नहीं कि इसमें कितना मज़ीद इजाफा हो। सामने इंटरेस्ट जो हमारा शरह सूद है उसमें भी एक हमारे सामने खड़ी है 3 अप्रैल को MPC। इस पूरे पस मंज़र में और जो आलमी कीमतें हैं उस हवाले से हम आहो बका देख रहे हैं हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ की, जिनकी के लागत जो है वो बेपनाह हो गई और तमाम ऑयल कंपनीज़ कहती हैं वो बस्ट होने के करीब हैं, गोया कि वो दिवालिया होने के करीब हैं। इस पूरी सूरत हाल में क्या ये बात खारिज से इम्कान है कि आने वाली 15 दिन में यानी कि 15 अप्रैल को जब तेल और डीजल की या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो तो उसमें एक हुकूमत बड़ा इजाफा तजवीज़ करे? जी देखिए कामरान साहब, जो मेकेनिज़म होता है इसका वो 15 दिन की प्लेट्स की एवरेज प्राइस होती है, उसके बाद उसको कन्वर्ट किया जाता है करेंसी के साथ और फिर उसके बाद ऊपर डिफरेंट टैक्सेस होते हैं। अच्छा, पहले ये होता था कि जो एक्सचेंज रेट होता था और जिस पे PSO LC रिटायर करता था उसमें फ़र्क नहीं होता था, बहुत कम फ़र्क होता था। लेकिन हमने देखा है कि पिछले 6 से 7 महीने के दौरान
जो एक्सचेंज रेट इंटरबैंक का है और जिस रेट पे पीएसयू की एलसी रिटायर हो रही है उसमें काफ़ी फ़र्क आया है। तो उससे एक नया फैक्टर जो है वो इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है जिसको हम कहते हैं करेंसी एडजस्टमेंट, जो कि प्राइस में बिल्ट इन की जाती है। अब हुआ यह है कि लास्ट फोर्टनाइटली में अगर आप देखें तो एवरेज जो करेंसी थी हमारी 262 थी और उससे पहले की अगर आप एवरेज देख रहे हैं 272 थी। तो इस जो लास्ट फोर्टनाइटली है इसमें तकरीबन 27 रुपये पर लीटर डीजल पे और 15.5 रुपये पर लीटर पेट्रोल पे गवर्नमेंट ने जो है वो कम नहीं किया और वो प्राइसेस में बिल्ट इन रखा। जब वो बिल्ट इन रखा तो उससे जो पुराने एक्सचेंज लॉसेस थे ओएमसीज के वो जो है वो कवर अप हुए। अब सिचुएशन ये है कि अगर आप अब देखें तो हमारी एवरेज करेंसी की तकरीबन 277 है और $2 पर बैरल पेट्रोल जो है वो इंटरनेशनली बढ़ा हुआ है और $4 पर बैरल जो है वो डीजल बढ़ा हुआ है। तो अगर हम इन सबको इनकॉर्पोरेट करें और ये बात जहन में रखें कि आईएमएफ में रहते हुए हमें 15 मार्च से पीडीएल को भी डीजल पे इंक्रीज़ करना है, तो आप ये समझ लें कि एक्सपेक्टेड है कि हुकूमत जो है वो शायद रमज़ान से 8 दिन पहले जो है वो पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस गोया उनको बढ़ाना नहीं चाहिए। मगर दूसरी तरफ जो आपने पहले भी बात की और जो कि हमारा एक बहुत ही बिटर फैक्ट है कि जो हम एलसीज़ खुलती है हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो कि इंपोर्ट्स होती हैं, उसके लिए जो एलसीज़ की जो उनको शरह देनी पड़ती है, जिसका कि आपने पहले जिक्र किया कि वो प्राइस डिफरेंस में वो आ जाती है, वो तो अभी बरकरार है ना। यानी कि वो एलसीज़ तो उनकी इंटरबैंक के दाम पे नहीं खुल रही, वो तो उनको वो एक्सचेंज रेट वही लेना पड़ता है जो कि एक ओपन मार्केट का या बैंक्स जो कि ऑफ़र करते हैं और जो यकीनन कहीं ज़्यादा होता है उससे जो कि इंटरबैंक की शरह होती है। जी बिल्कुल। तो वो फ़र्क जो आप जिसकी बात करें जो कि इंटरबैंक रेट का फ़र्क और जिस पे एलसी रिटायर हो रही है उसका फ़र्क अलग से प्राइसेस में बिल्ट इन किया जाता है। लेकिन ऑब्वियसली चूँकि हुकूमत जो है वो लगता है ऐसे कि 15 दिन की प्लानिंग पे जो है वो चल रही है, तो वो कुछ एक्सचेंज लॉसेस हैं जो कि ओएमसीज़ के जो है वो पास ऑन नहीं हुए हुए और वो एक्यूमुलेट हुए हुए हैं। ऑब्वियसली उसके लिए जो ओकैक है और जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं वो बार बार उसका तस्करा करती हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो 1 जनवरी से जो करेंसी है वो 178 से 280 के पास आ गई है और डीजल की प्राइस तकरीबन 92 से जो है वो 103 के करीब आ गई और इसी तरह पेट्रोल भी जो है वो $3-4 बढ़ा हुआ है। तो बेसिकली जो लिमिट्स हैं किसी भी ओएमसी की ऑयल इंपोर्ट करने की, वो जो है वो तकरीबन 80 से 90% बढ़ गई हैं। एक ये डैम्पिंग फैक्टर आ जाता है। फिर दूसरा ये कि टाइमली बेसिस पे अगर प्राइस पास ऑन नहीं हो रही एक्सचेंज रेट की मद में, तो वो भी जो है वो प्रेशर क्रिएट करते हैं। एक तरफ मेरी जो सकत है इंपोर्ट करने की वो भी बस्ट हो रही है और दूसरी तरफ मेरी रिकवरी भी जो है वो डिले के साथ हो रही है, तो मैं डबल तरीके क्रंच में जो है वो ओएमसी जो है वो फंस जाती हैं। तो इस फोर्टनाइटली में एक्सपेक्टेड यही है कि शायद 8 से 10 रुपये जो है वो ओएमसीज चाहे प्राइस बढ़े, लेकिन अगर हुकूमत प्राइस नहीं बढ़ाती और लास्ट जो ओएमसीज को जो 27 रुपये डीजल पे और 15 रुपये पेट्रोल पे दिया गया था उसको एडजस्ट करें तो और पीडीएल भी इवन बढ़ा दे, तो शायद हुकूमत जो है वो प्राइसेस को अनचेंज रखने में जो है वो। अच्छा, जो पेट्रोलियम लेवी के सिलसिले में हमने इक़दाम करने थे और ज़ाहिर है जिससे कि इसकी कीमत बढ़नी थी, जो कि हमने आईएमएफ से भी एग्री किया, वो मामला हमारे कवर्ड हैं पूरी तौर पे? जी, इस वक्त पेट्रोल पे तो 50 रुपये पूरी जो मैक्सिमम लिमिट है वो है और डीजल पे तकरीबन 45 रुपये, तो 5 रुपये की यहाँ गुंजाइश बनती है। तो 5 रुपये एक्सपेक्टेड है कि हुकूमत 15 मार्च से जो है वो इंक्रीज़ कर देगी और इसके बाद जो है वो ये भी मैक्सिमम लिमिट पे आ जाएगा। फिर ये ऑब्वियसली पीडीएल जो है वो कंटिन्यू 50 रुपये पे दोनों जो है वो करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ताहिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे, हेड ऑफ रिसर्च आरिफ हबीब ग्रुप। और ताहिर अब्बास साहब का कहना यह है कि अगर हुकूमत चाहे तो रमज़ान से पहले आवाम के लिए मज़ीद इजाफा ना करे पेट्रोलियम मसनूआत में, डीजल की कीमतों में। ये बहरहाल हुकूमत के पास इसका कुशन मौजूद है। हम आवाम को बताना चाहते हैं कि हुकूमत अगर इस सिलसिले में कीमतों को बढ़ाएगी और ज़्यादा बढ़ाएगी तो यकीनन ये ज़्यादती होगी। कमर्शियल ब्रेक, इस दौरान न्यूज़ हेडलाइंस देखें, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आएंगे।